बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अब सिंध के दौरे से आगे सोचें। सिंध का दौरा हो गया, सईद गनी के इस्तकबाल से लेके जलसा ना करने की इजाज़त और रुकावटें और ये सब कुछ, ये अब तारीख़ का हिस्सा बन गया। अब इससे आगे चलें। क्या यहाँ कहानी ख़त्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, यहाँ से कहानी शुरू हुई है। सुहेल अफरीदी साहब ने ये साबित कर दिया है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर कोई मकबूल तरीन शख्स है तो उसका नाम सुहेल अफरीदी है। और बिलाशुबा सुहेल अफरीदी साहब इस कारनामे के लिए डीजी साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू डीजी साहब। ना सुहेल अफरीदी की नामजदगी के अगले रोज़ डीजी साहब पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ना उसके बाद उनके तमाम हमनवा कवाल के पीछे पीछे राग अलापना और तेज़ तेज़ ताने लगाना शुरू करते तो शायद अफरीदी साहब इतने मकबूल हरगिज़ ना हुए होते। गंडापुर साहब बिल्कुल हाथ मल रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि ये कल का बच्चा उनसे आगे किस तरह निकल गया। महमूद अचकज़ई साहब पाकिस्तान के पुराने तरीन और सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं और बिल्कुल वो एक जमहूरियत की अलामत हैं। अपने मखदूम जावेद हाशमी साहब, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये सब लोग लाहौर आए और बिल्कुल इनके काफ़िले को बहुत मारा पीटा नामालूम अफराद ने, बिल्कुल इनके रास्ते में बहुत रुकावटें डाली गई। लेकिन सच ये है कि इन लोगों के गिर्द आपको कहीं 4,000 बंदे भी जमा नहीं नज़र आए। और अफरीदी साहब के गिर्द कितने बंदे जमा हैं और कराची से लेके हैदराबाद तक कितने जमा हैं और जामशोरों में और किन किन इलाकों में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गिना भी नहीं जाता। इमरान खान की बात और है, नवाज़ शरीफ की बात भी और है, बिलावल भुट्टो की बात भी और है, हत्ता कि एमल वली की बात भी और है, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान की बात भी और है। पाकिस्तान में शख्सियात को पूछते हैं लोग बदकिस्मती से, लोग शख्सियात के पीछे चलते हैं, जमातों की अहमियत नहीं होती बदकिस्मती से। पाकिस्तान का निज़ाम सियासत का ऐसा ही है। लिहाजा जिन अफराद के गिर्द उनकी जमातें घूमती हैं, अगर वो अफराद ख़ुद किसी प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं और वहाँ पर हज़ारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफरीदी साहब जैसे लोगों के पीछे इतने बंदों का निकल आना, ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड है। तो चुनांचे जितने आप मकबूल होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आपको फेस करना पड़ेगा। अब अफरीदी साहब की बारी है टू फेस द म्यूज़िक। अब बिल्कुल उनको जबर का सामना करना पड़ेगा। अब तहरीक इंसाफ बैन भी हो सकती है, अब पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की टॉपल भी हो सकती है, अब कुछ भी हो सकता है। अब अफरीदी साहब की मकबूलियत ने बिल्कुल बहुत सौ को खाइफ कर दिया है और उसके नतीजे में अब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। हाँ, ये भी सच है कि पंजाब में बिल्कुल मार्केटें बंद की गई, बिल्कुल फूड स्ट्रीट बंद की गई, बिल्कुल लिबर्टी मार्केट बंद की गई, बिल्कुल माल रोड पर जहाँ अफरीदी साहब गए वहाँ पर दुकानें और इर्द गिर्द पाबंदियाँ लगाई गई, बंदिशें खड़ी की गई। लेकिन उसके बावजूद लोग भी कोई हज़ारों की तादाद में नहीं आए। मगर सिंध में सूरत हाल बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड थी। हैदराबाद ने, जामशोरों ने, कराची ने, हर जगह ने बिल्कुल सरप्राइज़ किया। चुनांचे ये जो इतना बड़ा सपोर्ट बैंक निकल आया है अफरीदी साहब का सिंध में, ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी को भी परेशान करेगा और आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल रिकन्सिडर करेंगे कि अगर वो 28वीं तरमीम पर पहले कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थे तो अब अगर अहले कुव्वत इस बात पर राज़ी हो जाएं कि उनके काके को वज़ीर आज़म बना दें तो वो बिल्कुल शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने पर राज़ी हो जाए। ये जो दौरा है ये पाकिस्तान की सियासत पर अनप्रेसिडेंटेड और दूररस किस्म के नताइज डालेगा। अब वो नताइज पीटीआई पर पाबंदी और उसकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने तक महदूद रहेंगे, अपोजिशन लीडर्स की तकर्रियाँ मज़ीद लटकाने तक महदूद रहेंगे, या सिंध की हुकूमत के रावलपिंडी हुकूमत से हाथ मिलाने की तरफ मराजियत करेंगे। ये इसकी सूरत क्या होगी, इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन हाँ, तब्दीलियाँ बहुत सी आने वाली हैं, तब्दीली नहीं आने वाली, तब्दीलियाँ आने वाली हैं।